हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज बेटा हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे अबाउट प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज। देखिए, कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का जो प्रोसेस है वो तो हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया, और वो जो फॉर्म्स यूज होते हैं वो सारे फॉर्म्स भी हमने अच्छे से किए। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सर जो व्यक्ति कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है, प्रमोटर, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, उसके क्या क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, वो चर्चा आज के हम लेक्चर में करेंगे। आइए जी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, एक बात आप सब जानते ही हैं कि सर कंपनी बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इजंट इट? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन in the eyes of law. हम कहते हैं कि सर कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड ऑल्सो इट इज डिसॉल्व्ड बाय लॉ। लॉ ही इसे बनाता है और लॉ के थ्रू ही इसे डिसॉल्व किया जाता है। इसे बनाने का जो प्रोसेस है ना बेटा, लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। और ऐसे ही बेटा इसको डिसॉल्व करने का भी एक प्रोसेस है। किसको? कंपनी को। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाइंडिंग अप। तो हम कहते हैं कि सर कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज डिसॉल्व्ड बाय लॉ। जिस प्रोसेस के थ्रू उसको क्रिएट किया जाता है वो इनकॉर्पोरेशन कहलाता है, जिस प्रोसेस के थ्रू उसको डिसॉल्व किया जाता है उसको वाइंडिंग अप कहलाया जाता है। अब सर एक बात याद रखना, मैं जब बोलता हूं इनकॉर्पोरेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच company is brought into existence. और जो पर्सन ये इनिशियल स्टेप्स लेता है कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, उस व्यक्ति को हम प्रोमोटर कहते हैं। पर्सन हु टेक initial steps to bring company into existence is called promoter. वैसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर प्रमोटर की डेफिनेशन दे रखी है। आइए एक बार जरा वो भी पढ़ते हैं कि प्रमोटर बेसिकली है क्या। कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रमोटर क्या है। वी आर स्टार्टिंग विद मीनिंग ऑफ प्रमोटर। सेक्शन 2 क्लॉज 69 वो बोलता है प्रमोटर मीन्स अ पर्सन और इसकी 3 बेसिक क्वालिफिकेशन बता रहा है। पहली बात, हु इज नेम्ड एज प्रमोटर in the prospectus of the company, or in annual return of the company.
अंडर सेक्शन 92। तो कोई भी व्यक्ति जो या तो जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है एज अ प्रोमोटर या जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है एज अ प्रोमोटर, पहली बात तो वो प्रोमोटर है। दूसरी बात, वो बोलते हैं सर हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी। whether directly or indirectly। तो बेटा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कंपनी का कंट्रोल है, चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है, और किस कैपेसिटी में है, वो कहता है किसी भी कैपेसिटी में, चाहे एज अ डायरेक्टर, चाहे एज अ शेयर होल्डर, या अदरवाइज किसी और तरीके से भी, अगर उसके पास कंपनी के अफेयर्स का कंट्रोल है तो भी हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे सर, प्रोमोटर की डेफिनेशन में बोलेंगे। और वो बोलता है एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस या इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर अकस्टम्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलते हैं या जिसकी एडवाइस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानते हैं, उस व्यक्ति को भी हम प्रोमोटर बोलेंगे। लेकिन यहां पर एक स्टार बना लेना, नॉट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। वो जो डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं देना चाहिए। प्रोफेशनल कैपेसिटी का मतलब सर कोई लॉयर नहीं होना चाहिए, कोई सीए नहीं होना चाहिए, कोई सीएस नहीं होना चाहिए, कोई सीएमए नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे हो भाई? वैसे तो हम बोल रहे हैं कि सर कंपनी जिसकी एडवाइस पे चलती है वो भी प्रमोटर है, लेकिन अगर वो एडवाइस प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा है फिर वो प्रमोटर नहीं है। मतलब अगर लॉयर कंपनी को एडवाइस दे रहा है और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो उसकी एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं, तो लॉयर को क्या मैं प्रमोटर मान लूंगा? नहीं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कंपनी को कोई एडवाइस दे रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है और कंपनी उसको मान रही है, तो सर क्या उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं प्रमोटर मान लूंगा? नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा है। हाँ, अगर वो अदर कैपेसिटी में कोई दे, मतलब एज नॉट एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, वो मुझे बोल रहा है, वो मेरे को वैसे कंट्रोल कर रहा है, तो एक अलग चीज है, तो हम उसको प्रमोटर मान सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में हमें एडवाइस दे रहा है और हम इसकी एडवाइस को मान रहे हैं, तो हम उसको प्रमोटर नहीं मान सकते। इज इट क्लियर? लेकिन सर जब हम इनकॉर्पोरेशन पढ़ते हैं ना, इनकॉर्पोरेशन, तो इनकॉर्पोरेशन में आपने प्रोमोटर का क्या मतलब मान के चलना है वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम कहते हैं कि सर प्रोमोटर कौन है? हु कंसीव्स द आइडिया to form a company. Who take necessary steps to bring company into existence. But not in professional capacity. अब ये भी समझना क्या है नॉट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी का मतलब। सर एक व्यक्ति है एक्स, मिस्टर एक्स, एक व्यक्ति है मिस्टर वाई।
मिस्टर एक्स एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, और मिस्टर वाई एक कंपनी सेक्रेटरी हैं। मिस्टर एक्स ने कंपनी सेक्रेटरी को हायर किया ताकि वो इनकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा कर दें मिस्टर एक्स की। तो जो भी नेसेसरी स्टेप्स है बेटे वो तो कौन ले रहा है? मेरा सवाल है, हु इज प्रोमोटर ऑफ द कंपनी? इस ये जो कंपनी अभी बनी है एक्स लिमिटेड, इसका प्रोमोटर कौन है? मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, या दोनों ही हैं? तो सर इसका जवाब है, इसका प्रोमोटर है सिर्फ मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई प्रोमोटर नहीं है। क्यों प्रोमोटर नहीं है? क्योंकि सर मिस्टर वाई तो प्रोफेशनल, मिस्टर एक्स सॉरी मिस्टर एक्स वाई तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं ना। इन्होंने नो डाउट कंपनी इनकॉर्पोरेट तो करवाई है, लेकिन कैसे करवाई है? इन प्रोफेशनल कैपेसिटी करवाई है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते नहीं थे, वो तो इन्होंने इनको हायर किया, उनको मनी दिया, पैसे दिए, इसलिए उन्होंने ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई। तो रियल प्रोमोटर कौन है? रियल प्रोमोटर मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर वाई नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछता हूं। एक व्यक्ति है मिस्टर ए, ये खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा ली। क्या ये प्रोमोटर है? आंसर इज यस, ही इज अ प्रोमोटर। क्यों? क्योंकि सर इसने ही प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई, ये खुद चाहता था कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना, इसके लिए इसने पैसे नहीं लिए, सीधी सी बात है। ही इज प्रोमोटर ऑफ कंपनी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएगा प्रोमोटर होने से। वो देखना पड़ेगा कि उसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में बनाई या अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी में। अगर तो उसने अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, फिर तो हम उसको प्रोमोटर मानेंगे, अदरवाइज हम उसको प्रोमोटर नहीं मानेंगे। प्रोमोटर से रिलेटेड थोड़े थोड़े केसेस भी आए। आइए जरा देखिए उन्होंने क्या डिसाइड किया। पहली बात, टेक्रॉस वर्सेस ग्रांट। इस केस में डिसाइड हुआ दैट प्रोमोटर इज अ पर्सन। कोर्ट ने हेल्ड किया क्या? कहते प्रोमोटर इज अ पर्सन हु अंडरटेक टू फॉर्म अ कंपनी। दूसरी बात, हु गो विद दैट डिसीजन and who take steps to incorporate company. एक और केस था, दैट इज फॉस्फेट सीवेज वर्सेस हार्ट माउंट। No, what was decided in this case? इस केस में इन्होंने डिसाइड किया that any person who procure aid to form company
is a promoter. Is it clear or not? चलिए आइए सर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की। देखो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम जो इनिशियल स्टेप्स लेते हैं, जिसके थ्रू कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। तो दीज आर दोज इनिशियल स्टेप with which a company is brought into existence। तो एक ऐसा ये इनिशियल स्टेप है प्रमोशन। प्रमोशन सबसे पहला स्टेप है किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और प्रमोशन कब कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है? प्रमोशन continues till the company is able to commence its business। और स्टार्ट कब होता है? जब आप आइडिया कंसीव करते हो ना। प्रमोशन स्टार्ट कब होता है? प्रमोशन स्टार्ट होता है जब एक आइडिया कंसीव करते हैं हम। अभी सीड फॉर्म में है कंपनी, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो हमने उसके डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर नहीं किए, अभी सिर्फ सोचा है, तो प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है कंपनी में। तो प्रोमोटर्स will hand over company to board of directors। आइए सर एक बार जरा पढ़ते हैं व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ प्रोमोटर। प्रोमोटर की क्या लीगल पोजीशन है, इसको हम क्या मानते हैं? ये नोट कर लिया आपने? याद रखना, प्रोमोटर इज नीदर अ ट्रस्टी नॉर एन एजेंट। प्रोमोटर ना तो ट्रस्टी है कंपनी का। देखो ट्रस्टी का मतलब क्या है ये भी समझो। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ट्रस्ट। ये ट्रस्ट वो विश्वास वाला ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा, ये ट्रस्ट की बात कर रहा हूं जो हम ट्रस्ट क्रिएट करते हैं ना, एक ट्रस्ट खोलते हैं। देखो जी क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति होता है ए जो कि होता है ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, एक होता है बी जो कि होता है ट्रस्टी, और एक होता है सी जो कि होता है बेनिफिशियरी। याद रखना ये जो ऑथर होता है ना, जिसको सेटलर भी बोलते हैं, टेस्टेटर भी बोलते हैं, ही क्रिएट्स द ट्रस्ट। ये ट्रस्ट क्रिएट करता है। और ट्रस्टी क्या करता है? सर ये अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्टी को दे देता है।
सारी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जाती है? ट्रस्टी को। ट्रस्टी इस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करता है, उसकी देखभाल करता है। किसके बेनिफिट्स के लिए? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिशियरी। तो सर अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचें, अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचें तो सर कंपनी ऑथर है, प्रोमोटर ट्रस्टी है, और किसके बेनिफिट के लिए बना रहे हैं? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। तो सर प्रॉब्लम क्या है? आप बोल रहे हो प्रोमोटर इज नीदर अ ट्रस्टी, प्रोमोटर ट्रस्टी नहीं है। क्यों नहीं है सर? आप तो बोल रहे हो है, और हमें भी लग रहा है कि है। बेटा एक बात याद रखना, क्या कंपनी अभी रजिस्टर हो गई है? क्या कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है? आंसर इज नो सर, कंपनी तो अभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं। तो सर अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई, इसका मतलब सर ये ट्रस्टी नहीं है। कैसे ट्रस्टी नहीं है सर? ऐसा कोई ट्रस्ट हो ही नहीं सकता जिसमें ऑथर एग्जिस्टेंस में ना हो। ऑथर का एग्जिस्टेंस में होना बहुत जरूरी है। तो कंपनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। अभी प्रॉब्लम ये है, कंपनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। इसीलिए हम कहते हैं कि सर ये ही इज नॉट अ ट्रस्टी, ये ट्रस्टी तो नहीं है। अच्छा एजेंट हो सकता है। कैसे एजेंट हो सकता है? देखो एजेंट का मतलब क्या है? एक व्यक्ति है ए, ये प्रिंसिपल है, और एक व्यक्ति है बी, ये उसका एजेंट है। प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया है, क्या करने के लिए? टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। अपने बिहाफ पर एक्ट करने के लिए प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया है। और याद रखना, एजेंट के एक्ट्स के लिए लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल लायबल होगा। किसको? थर्ड पार्टी को। एजेंट्स के एक्ट के लिए थर्ड पार्टी को कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल लायबल होगा। तो सर क्या इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है? क्योंकि सर कंपनी प्रिंसिपल है और प्रोमोटर एजेंट है। तो फिर वही वाली बात कि सर कंपनी तो अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। तो सर एक ऐसी एजेंसी क्रिएट कैसे हो सकती है जहां पर जो प्रिंसिपल है वो अभी एग्जिस्टेंस में ही ना हो? तो सर इसीलिए हम कहते हैं कि सर प्रोमोटर ना तो ट्रस्टी है ना ही एजेंट है कंपनी का। तो सवाल उठता है कि फिर एजेंट है कौन, प्रोमोटर है कौन? Then what is the relationship of promoter and a company? तो लॉ कहता है, मैं नहीं बोल रहा, लॉ बोलता है कि सब प्रोमोटर और कंपनी का फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। प्रोमोटर has a fiduciary relationship with company. Now what is the fiduciary relation? Fiduciary relation का मतलब होता है relationship of utmost trust, faith, belief, विश्वास का रिश्ता है प्रोमोटर और कंपनी का। कंपनी ने पूरे विश्वास में प्रोमोटर को अपने प्रॉपर्टीज हैंडओवर कर दी हैं। अब ये प्रोमोटर की जिम्मेदारी है कि वो उसके ट्रस्ट को रखे, वो उसके जो ट्रस्ट को ब्रीच ना करे।
Is it clear? Now, what are the duties of promoter? याद रखना, मोटा मोटी अगर बात करें तो दो ड्यूटीज हैं प्रोमोटर की। क्या पहली ड्यूटी है? नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट्स, और दूसरी बात फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। ये दो चीजें करनी है उसको। देखो, जब हम बोलते हैं ना नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, तो कई स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं सर प्रोमोटर कंपनी से कोई प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकता। बेटे ऐसे नहीं बोल रहे हम। मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। सीक्रेट का मतलब है छुपा के, सीक्रेट का मतलब है बिना बताए, सीक्रेट का मतलब है चुपके चुपके, चोरी चोरी। चोरी चोरी आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, प्रॉफिट वो अर्न कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? वो फ्री में क्यों कंपनी करके देगा? सर प्रोमोटर कैन अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम द कंपनी, but he must disclose the same. वो बताएगा कि सर मैंने प्रॉफिट अर्न किए, इतने रुपए के प्रॉफिट अर्न किए, इसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मगर सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करने से उसको मनाही है प्रोमोटर को। ऐसे ही फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, उसको अपने इंटरेस्ट का पूरा डिस्क्लोजर देना है। क्या डिस्क्लोजर देना है? ही हैज टू डिस्क्लोज that his interest is not contrary to the interest of company. वो बताएगा मेरा कोई कंपनी से अलग कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया मैं कोई कंपनी से कुछ पैसा कमाना चाहता हूं या मेरा कोई कुछ इंटरेस्ट है, और अगर है तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देखो, होना भी गलत, फिर वही वाली बात कि सर क्या उसका कॉन्ट्रेरी इंटरेस्ट होना गलत है? मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, कॉन्ट्रेरी इंटरेस्ट होना गलत नहीं है, उसको फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। ये देखो कितना अटमोस्ट गुड फेथ। देखो, गुड फेथ का मतलब समझो। कई बच्चे कहते हैं सर गुड फेथ का मतलब गुड इंटेंशन। नहीं बेटा, गुड फेथ का मतलब कभी भी गुड इंटेंशन नहीं होता। गुड फेथ का मतलब होता है विदाउट एनी रीजनेबल डाउट। बिना संदेह के। तो आपने जो भी बताना है कंपनी को, कंपनी ने उसके ऊपर पूरा गुड फेथ का मतलब उसके ऊपर पूरा विश्वास करना है, कोई उसको डाउट नहीं है उसके ऊपर। तो याद रखना, इसीलिए हम कहते हैं प्रोमोटर का एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है कंपनी के साथ। कंपनी जो भी वो करेगी, प्रोमोटर का जो भी कोई इंटरेस्ट होगा वो उसको डिस्क्लोज करेगा, वो उसको छुपा नहीं सकता। अब सवाल है सर डिस्क्लोज करेगा किसको? तो वो कहते हैं कि सर डिस्क्लोज करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। अगर कंपनी के अंदर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको डिस्क्लोज करेगा, या कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्क्लोज करेगा।
या प्रोस्पेक्टस अगर इशू करेगा तो उसमें डिस्क्लोज करेगा, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्लोज करेगा? आर यू गेटिंग? तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमने जो बोला सर फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर देना है, ये जो फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर देना है, एक केस का नाम लिख लेना, ऊपर लिख देता हूं, ग्लिक्स्टिन वर्सेस बेरिन। इस केस में डिसाइड हुआ था कि ये जो फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर देना है ना, इसको क्या बताना है? प्रोमोटर has earned profit out of some transaction while incorporating company. पहली बात, अगर आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते वक्त कोई प्रॉफिट अर्न किया, बहुत अच्छी बात है, कर लो, हम मना नहीं करते, डिस्क्लोज कर दो। और दूसरी बात, प्रोमोटर अपनी कोई एसेट सेल कर रहा है, किसको? कंपनी को। हिज ओन एसेट्स टू कंपनी एंड अर्न प्रॉफिट। कंपनी को एक लैपटॉप चाहिए था, प्रोमोटर कहता मेरे से ले लो। प्रोमोटर के पास एक लैपटॉप था जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो 20,000 ही थी, लेकिन प्रोमोटर ने 25,000 का दे दिया कंपनी को, क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायरमेंट थी, तो कंपनी ने ले भी लिया। अब प्रोमोटर ने 5,000 रुपया अर्न किया ना, ये गलत नहीं है, लेकिन आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वो कहते कि सर आपको फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर देना है अगर कंपनी के साथ प्रोमोटर को प्रॉफिट हुआ या उसने को अपनी एसेट को प्रॉफिट में बेच दी। सवाल है, अगर ये उसने ना डिस्क्लोज किया तो? इफ डज नॉट डिस्क्लोज, कहता है अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो कंपनी के पास राइट है कि वो अपने सारे प्रॉफिट जो प्रोमोटर ने अर्न किए हैं वो वापस क्लेम कर ले, क्योंकि बताना जरूरी था। तो कंपनी has right to claim all the profits earned by promoter.